नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कुदरत की सत्ता से छेड़छाड़ महाविनाश को न्योता देना है। दुनिया में देखिए एक से बढ़कर एक शक्तिशाली देश हैं, लेकिन कुदरत के आगे ये सब फेल है। कुदरत अपने आप में कितनी ताकत रखती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जब जब कुदरत ने अपना विकराल रूप दिखाया है, भूकंप, बाढ़, कड़ाके की ठंड और तपती गर्मी की चपेट में आई मानव जाति खतरे में आई है। एक बार फिर खतरे में है मानव जाति। हिंदुओं की आस्था पर खतरा मंडरा रहा है। कुदरत के क्रोध के आगे हिंदुओं के तीर्थस्थल कांप रहे हैं। जी हाँ, 51 साल की भविष्यवाणी क्या जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम पर भारी है? क्या कहती है कांपते पहाड़ों की कहानी? क्या पाताल में समा जाएगा जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड भारी बारिश के प्रकोप में है। बादल फटने और मूसलाधार बारिश ने पहाड़ी लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। झमाझम बारिश में उत्तराखंड की नदियां उफान पर हैं। प्रशासन की तरफ से देखिए कस्बे जिलों में रेड अलर्ट जारी कर रखा है और इन सब के बीच दीवारों में आ रही दरारों ने पहाड़ी वासियों को एक और टेंशन दे रखी है। जी हाँ, क्या पाताल में समझ जाएगा जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम? हिंदुओं के तीर्थ स्थल में बद्रीनाथ धाम का क्या महत्व है? देखिए इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए। कहते कि भगवान विष्णु जब 4 धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए, वहां उन्होंने कपड़े बदले। द्वारका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। अलकनंदा किनारे नर नारायण पहाड़ों के बीच भगवान बद्री विशाल का ये धाम लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था है और आज इसी आस्था में दरारें आ रही हैं। जी हाँ, बद्री विशाल मंदिर के सिंह द्वार का दक्षिणी हिस्से में दरारें दिखी हैं। दीवारों के साथ साथ फर्श पर भी कई दरारें आ चुकी हैं। बरसों तक देखिए मंदिर में कभी किसी तरह की टूट फूट नहीं दिखी इस मंदिर में, लेकिन हाल ही की तस्वीरों ने लोगों को भयभीत और परेशानी में डाल दिया है। ज्यादातर दरारें देखिए सिंह द्वार के दाहिने हिस्से में ही हैं, तो वहीं जोशीमठ में भी लोगों के घरों में दरारें हैं। जी हाँ, जो किसी बड़ी अनहोनी का संकेत भी दे रही है। और इन सब के बीच एएसआई इस जांच में जुटी है कि पहले की स्थिति क्या थी, मौजूदा वक्त में क्या क्या परिवर्तन हुए और अब आगे आने वाले समय में कौन सा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीर्थ स्थलों की दीवारों में आ रही दरारों के पीछे का कारण क्या है, और इसको लेकर भू विशेषज्ञों का ये कहना है कि अलकनंदा का तेज बहाव बद्रीनाथ की नींव को हिला रहा है और जिसकी वजह से मंदिर का आंतरिक हिस्सा दरारों के रूप में प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ 51 साल की भविष्यवाणी सामने आई है। दरअसल 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान उसके बाद यहाँ आर्मी की गतिविधि हुई। आर्मी के आईटीबीपी, आर्मी के ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आए और ऐसे में देखिए 70-71 के वक्त जोशीमठ में आई बाढ़ को देखते हुए 1972 में गढ़वाल कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट साल 1976 में जारी की गई और जिसमें ये बताया गया कि जोशीमठ एक रेत के टीले पर बसा हुआ है और यहाँ पर ना ज़्यादा विस्फोट होने चाहिए, निर्माण कार्य भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इमारतें भी ज़्यादा यहाँ नहीं बननी चाहिए। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1989 में बद्रीनाथ की तरफ से बन रहा हेलुंग बाईपास रोड प्रोजेक्ट भी रोक दिया गया। तो 51 साल पुरानी ये रिपोर्ट ये कहती है कि हिमालय रेंज में जो भी घटनाएं हो रही हैं, फिर चाहे पहाड़ का दरकना हो या फिर घरों मंदिरों में दरार आने हो, इसके पीछे निर्माण कार्य एक मुख्य कारण भी है। साफ शब्दों में कहें तो देखिए 21 साल पुरानी इस रिपोर्ट में इस बात की भविष्यवाणी भी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो पहले दरारें आएंगी जो आ भी रही हैं और फिर उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखा जाए तो भविष्य मालिका से लेकर हिंदुओं के भी कई ग्रंथों में हिंदुओं के तीर्थ स्थलों की लुप्त होने की भविष्यवाणियां हुई हैं। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक भविष्यवाणी ऐसी है जिसे हकीकत का रूप कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु की अवतार नरसिंह देवता देंगे। जी हाँ, श्रीहरि के चौथे अवतार भगवान नरसिंह, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए सत्यों के अंत में अवतार लिया, हिरण्यकश्यप का वध किया। उनका एक मंदिर जोशीमठ में भी स्थित है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह धाम संत बद्रीनाथ का घर हुआ करता था। 1200 वर्ष पुराने के मंदिर में नरसिंह की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है और इस मूर्ति का निर्माण देखिए 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललितादित्य युग का पीड़ा के शासनकाल के दौरान किया गया। अब देखिए ऐसी कहानियां हैं, ऐसा कहा भी जाता है कि राजा ने जब यहाँ मंदिर निर्माण की इच्छा से खुदाई करानी चाहिए तो मूर्ति स्वयं प्रकट हो गई। 10 इंच की भगवान की प्रतिमा कमल पर विराजमान है। नरसिंह भगवान के साथ इस मंदिर में बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर के विग्रह भी स्थापित हैं। अब भगवान नरसिंह की यही मूर्ति हर दिन अपने आप ही सिकुड़ती जा रही है। प्रतिमा की दाई कलाई बहुत पतली और हर दिन बारीक होती जा रही है और मान्यता ये कहती है कि जिस दिन नरसिंह स्वामी जी की ये कलाई टूट कर गिर जाएगी उसी दिन नर और नारायण पर्वत लुप्त हो जाएंगे और फिर भविष्य बद्री के रूप में
अपने भक्तों को वो दर्शन देंगे। भगवान बद्री विशाल के लुप्त होने की यही भविष्यवाणी देखिए आज भी लोगों को काफ़ी हैरत में डालती है। ऐसे में गलत कहना गलत नहीं होगा भी कि देखिए 51 साल की भविष्यवाणी से बद्रीनाथ और जोशीमठ में क़यामत की रात भी आ सकती है। क्या सच में देखिए पहाड़ों पर हिंदुओं के तीर्थ स्थल खतरे में है? क्या कुदरत का कहर सब बर्बाद कर देगा एक दिन? और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए।